मेरे यानी सुजाता के साथ आप सुन रहे हैं प्यार की एक अनोखी कहानी का एपिसोड 21। रणधीर सिंह ठाकुर मेघना को देखकर चौंक जाते हैं और थोड़ा सहम से जाते हैं, क्योंकि मेघना की शक्ल रेशम परी से मिलती है, जो रणधीर सिंह की माँ होती है। जिन्न के प्रकोप से एक परी की कोख में जिन्न पैदा होता है, जो रणधीर सिंह ठाकुर है। मेघना को देखने के बाद सारी कहानी रणधीर सिंह के सामने दोबारा से याद आ जाती है और वो पसीने से तर हो जाते हैं। तभी आशीष भाटिया कहते हैं, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? आप इतने परेशान क्यों हो गए बच्चों को देखने के बाद? रणधीर सिंह लड़खड़ाते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आइए आइए, अंदर आइए। ये सारी चीजें होते हुए अभिज्ञान देख लेता है और सोचता है कहीं डैड को शक तो नहीं हो गया मेघना पे, और वो अंदर जाता है। तभी मोनिका सिंह सबको पार्टी में जूस पीने के लिए, वाइन पीने के लिए बोलती हैं और कहती हैं, आप सभी पीजिए, एंजॉय कीजिए पार्टी में, मैं अभी आती हूँ। और रणधीर सिंह के पास जाकर बोलती हैं, क्या हुआ? आप इतने परेशान और डरे से क्यों लग रहे थे? रणधीर सिंह कहते हैं, कुछ नहीं, ये समय कुछ बताने या समझाने का नहीं है, पार्टी में चलते हैं। मोनिका, ये अभिज्ञान कहाँ रह गया? अभी हमें चेक करना पड़ेगा कि मेघना वो लड़की है या नहीं। तभी अभिज्ञान, यस मॉम, मैंने डैड को घबराए हुए देखा, सब कुछ ठीक तो है ना? मोनिका, हाँ हाँ सब ठीक है, तुम मेघना के साथ डांस करोगे? मुझे देखना है कि तुम्हारा ये जला हुआ हाथ उसके छूने से ठीक होता है या नहीं। अभिज्ञान, कैसी बात कर रही है मॉम, वो और उसके छूने से? मोनिका, जितना तुमको कहा गया है उतना करो, जाओ। और इस तरह से सभी पार्टी में आते हैं। इधर रॉकी, निया, मेघना, गूगल सभी हंसी मजाक करते हैं और अभिज्ञान की बात करते हैं कि देखो, आज अभिज्ञान की बर्थडे पार्टी इतनी मजेदार है और उसके चेहरे पे वही खड़ूसपना है। तभी गूगल कहती है, अभिज्ञान नहीं हंसता तो इतना हैंडसम लगता है, हंसता तो फिर पता नहीं क्या होता। तब तक टियारा ब्लैक साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज में आती है, काफी हॉट लग रही होती है और अभिज्ञान के पास जाकर कहती है, हाय अभिज्ञान, हैप्पी बर्थडे। लेकिन ये क्या, तुम आज भी मुस्कुरा नहीं रहे हो? चलो मेरे साथ, हम सब डांस करते हैं। और इस तरह अभिज्ञान को डांस करने के लिए ले जाती है। अभिज्ञान मना नहीं कर पाता और डांस करने के लिए टियारा के साथ चला जाता है। गाना बजता है, रात अकेली है, बुझ गए दिए। इस गाने पे अभिज्ञान और टियारा डांस करते हैं। तब तक रॉकी मेघना से, क्या आप मेरे साथ ज्वाइन करेंगी डांस? निया तुरंत मेघना को रॉकी की तरफ धकेलते हुए कहती है, यस क्यों नहीं, जाओ 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 यार। और मेघना रॉकी डांस करने लगते हैं। डांस करते करते पता ही नहीं चलता कि एक ही झटके में मेघना अभिज्ञान के पास और रॉकी टियारा के पास आ जाती है। अभिज्ञान की माँ और डैड की नज़र ये देखने में रहती है कि अभिज्ञान का जला हाथ ठीक होता है या नहीं। मेघना को छूने पर अभिज्ञान भी चालाकी करता है। जला घाव तो कब का ठीक हो चुका होता है। मेघना को बचाने के लिए नकली घाव का निशान अपने हाथ पे बना के अभिज्ञान मेघना के साथ डांस करता है। डांस करते करते मेघना अभिज्ञान की आंखों में इतना खो जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि गाना खत्म हो चुका है। तभी अभिज्ञान कहता है, मुझे घूरना बंद करो, डांस खत्म हो चुका है। और मेघना को वहीं छोड़कर चला जाता है। तभी निया, तुमको हो क्या जाता है मेघना उस अभिज्ञान के सामने? तुम आसपास देखना ही बंद कर देती हो, कहीं तुम्हें अभिज्ञान से प्यार तो नहीं हो गया है? मेघना, क्या बात कर रही हो निया, ऐसा कुछ नहीं है, चलो आइसक्रीम खाते हैं। और इस तरह से बात बदलती हुई मेघना आइसक्रीम लेने जाती है। तब तक टियारा उसके ड्रेस पे वाइन गिरा देती है। मेघना निया को बोलकर वॉशरूम जाती है, लेकिन उसे वॉशरूम नहीं मिलता और वो अभिज्ञान के कमरे में चली जाती है। वहाँ अभिज्ञान के ढेर सारे फोटो देखकर समझ जाती है कि ये तो अभिज्ञान का कमरा है। वो वहाँ से जल्दी से निकलकर भागने की कोशिश ही करती है। तभी अभिज्ञान के जूते की आवाज़ से समझ जाती है कि वो तो इधर ही आ रहा है, मैं क्या करूँ? वो छुपने की कोशिश करती है और जल्दी जल्दी में उसके बाथरूम में छुप जाती है। अब आगे की कहानी जानेंगे अगले भाग में। ये कहानी आपको कैसी लगती है? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल, जिस पे आप ये कहानी सुन रहे हैं, उसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।